अब मैं रीट 2020 को लेकर बात करना चाहूंगा, क्योंकि रीट 2020 31,000 पदों पर है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो पहले से लगे हुए हैं, मार्च में उसकी वैधता बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कल मुख्यमंत्री जी इस पे निर्णय ले सकते हैं। कोशिश हम करें पद भी बढ़ाया जाए। मुख्यमंत्री जी पैटर्न को लेकर जो लोगों में उत्सुकता बनी हुई है कि वेटेज खत्म होगा या 2 एग्जाम होगा या क्या होगा, कई लोगों के मैंने कमेंट देखे, मेरी स्क्रीनशॉट डालते ट्विटर के ट्वीट डालते हैं, उपेंद्र जी आपने ये कहा था 2 एग्जाम होंगे वेटेज खत्म होगा। तो उन लोगों के लिए जवाब है, उपेंद्र यादव ने नहीं कहा, मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा था एक विषय का अलग से पेपर होगा, वेटेज खत्म होगा, वही बात मैंने ट्वीट किया था। शिक्षा मंत्री जी चाहते थे 2 एग्जाम हो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान ज़्यादा शामिल हो और फर्जी डिग्री वाले जो एडिशनल डिग्री लेके आते हैं उनसे छुटकारा मिले। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसमें समय लग सकता है, 2 एग्जाम में बड़ा समय लगेगा, बेरोजगारों को रोजगार समय पे नहीं मिल पाएगा, इसलिए 1 एग्जाम करवाई जाए, तब 1 एग्जाम का निर्णय हुआ। पहले 2 एग्जाम का निर्णय किया गया था। लेकिन जो वेटेज वाला जो मामला है, कई लोग कह रहे हैं कि वेटेज लागू हुआ, वेटेज उपेंद्र यादव ने लागू करवाया जिससे हमें नुकसान हो रहा है। लोगों को ये भी पता नहीं है। वेटेज से पहले एक जिक्र और करना चाहूंगा, जो लोग लगे हैं जिनकी वैधता मार्च में खत्म होने वाली है 2018 वाले, आपकी जैसे मान लीजिए जनवरी फरवरी या मार्च में आपकी एग्जाम होती है रीट 2020 की, उसके बाद आपका परिणाम जुलाई अगस्त में आएगा, उसके बाद एक शिक्षक भर्ती की अलग विज्ञप्ति जारी होगी, तब तक इनकी वैधता खत्म हो जाएगी। न 12 13 16 18 वाला कोई नहीं आएगा, तो एक प्रमाण पत्र से बार बार आने वाली समस्या तो वो खत्म होगी। रही बात वेटेज की, वेटेज की मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, वेटेज वाला जो मामला था, जो ज्ञानी बनते हैं ना नए नए आए, अब सुन लीजिए आप, रिट नंबर यानी कि याचिका नंबर 1464/2016 शेर सिंह बनाम सरकार, जिसमें मनीष मोहन बोरा समेत कई लोगों ने याचिका लगाई थी और जिसका फैसला रिजर्व हुआ था 19 अप्रैल 2017 को, और 27 अप्रैल 2017 को हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि जो हाईकोर्ट का जो निर्णय, मैंने याचिका नंबर बताया 1464/2016, नेट पे हाईकोर्ट के जो डिसीजन है आप सर्च कर लीजिए, उसके पैराग्राफ नंबर 35 और 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आप जो रीट है एक पात्रता परीक्षा है, इसके आधार पर आप एग्जाम नहीं करवा सकते हो, इसमें शैक्षणिक योग्यता में भी कुछ जोड़ना चाहिए। कोर्ट ने जो 2016 की जो लेवल 2 की विज्ञप्ति निकली हुई थी, उसकी पूरी विज्ञप्ति को खारिज कर दिया, बोले विज्ञप्ति खारिज की जाती है, रीट के आधार पर नहीं होगा। तो दोस्तों कोर्ट ने खारिज किया था, शैक्षणिक योग्यता का वेटेज देने के लिए कहा था। ये इन्होंने ये भी जिक्र किया था कि इसमें राज्य सरकार ही तय करे, हम तय नहीं करेंगे कि उनको कैसे क्या जोड़ना है। दोस्तों उसके बाद एक कमेटी बनी मई 2017 में, जिसके कमेटी के अध्यक्ष है गुलाब चंद कटारिया, श्री राजेंद्र राठौड़ सदस्य थे और वासु देवनानी जो समय के शिक्षा मंत्री जी से वो शामिल थे। और उसकी रिपोर्ट आई, फिर जुलाई अगस्त में उसकी रिपोर्ट आई और उसमें बीए के स्नातक के 30% वेटेज जोड़ने की घोषणा की गई। उस दौरान मैं शिक्षक भर्ती 2013 को लेकर बिजी था। 2013 मामला हुआ, हाईकोर्ट ने 60% कर दिया, मैं 45% जो विज्ञप्ति के अनुसार लोगों को ज्वाइनिंग दी जाए। सब लोगों ने कहा 60% होगा, मैंने कहा ये 60% हो गया तो मैं हिंदुस्तान छोड़ दूंगा, मेरी इज्जत का सवाल था, मैं उस भर्ती में लगा हुआ था। कोर्ट के आदेश पर वो भर्ती की विज्ञप्ति रद्द हुई, आदेश दिए, कमेटी बनी सरकार की और कमेटी ने 30% स्नातक का जोड़ने का निर्णय लिया गया और फिर उसी आधार पर 2016 भर्ती का परिणाम जारी हुआ। तो किसी भी अभ्यर्थी ने, एक सिंगल अभ्यर्थी ने विरोध नहीं किया 30% स्नातक का क्यों जोड़ा जाता है, किसी ने विरोध नहीं किया, नहीं आया कोई मेरे पास। भैया जब जो अभ्यर्थी है जिसको किसी ने विरोध नहीं किया तो उपेंद्र यादव कहां से विरोध करेगा भाई? उस समय नियम बने थे, आप आते आप विरोध कर दे, किसी ने विरोध नहीं किया। विरोध कब स्टार्ट हुआ? जब 2016 भर्ती में लोगों का नंबर नहीं आया, कुछ नंबरों से रह गए, तो उन्होंने विरोध किया कि नहीं ये तो 30% ज्यादा है। उसके बाद विरोध के सवाल उठे, उसके बाद हमने लगातार आवाज उठाई, 2018 की भर्ती में भी हमने आवाज उठाई। 7 जून 2018 को मुझे और मेरे साथियों को अशोकनगर थाने में डाला गया, जिसपे मुद्दा था वेटेज खत्म किया जाए, बाहरी राज्यों का कोटा खत्म हो, एक प्रमाण पत्र से एक बार नौकरी दिए। ये 3-4 मुद्दों को लेकर मुझे खुद को, मेरे साथियों को 7 जून 2018 को अशोकनगर थाने में हमें 3 घंटे तक डाला गया। हम ही विरोध करने वाले थे, ये कोर्ट के आदेश पे वेटेज जुड़ा था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया स्नातक के 30% हो। जब किसी ने विरोध नहीं किया तो भाई उपेंद्र यादव कौन होता है? जब आप लोगों का नंबर नहीं आए तब आप मैदान में आए कि स्नातक का वेटेज गलत है, तो गलत है तो मैं आपके साथ आ गया। उसके बाद 2018 से लगातार ये विरोध है। 18 में
कमेटी बनी, बाद में उन्होंने यही कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा कि हमने कोर्ट में जो हमने पेश कर दिया था, अभी अप्रूवल मिल गई 30% को, हम नहीं चाहते भर्ती अटके, इसलिए हम नहीं करेंगे। उसके बाद कांग्रेस के नेताओं से मिले और मैंने खुद ने उनकी घोषणा पत्र में डाला है, रीट की विसंगतियां दूर हो, और आज वो हमारा संघर्ष कामयाब होने वाला है और कल इस संघर्ष पे मोहर लगने वाली है। एक ही एग्जाम की संभावना है और 90-10 वेटेज हो सकता है। कई लोगों को कमेंट है वेटेज बिल्कुल हटाया जाए, वो पूरा इसलिए नहीं हट सकता, कोर्ट का आदेश है 1464/2016 का आदेश है, वो पात्रता के आधार पर एग्जाम नहीं हो सकती, इसलिए वेटेज जोड़ा गया था। लोगों की मांग है 5% की जाए, मैं 5% वाली भी मैंने बात रखी थी, लेकिन जो उन्होंने लीगल ओपिनियन ली एडवोकेट से, उन्होंने कहा 5% में यानी कि कम वेटेज शैक्षणिक योग्यता का दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भर्ती उलझ सकती है, इसलिए हम 10 का विचार कर रहे हैं। तो दोस्तों 2 एग्जाम शिक्षा मंत्री जी चाहते थे, 1 एग्जाम मुख्यमंत्री जी ने किया, और वेटेज 90-10 जो हमने संघर्ष किया, हम जेल गए, वो हमारे प्रयास से 90-10 होने की पूरी संभावना, कल 90-10 में मोहर लग सकती है रीट लेवल 2 के पैटर्न को लेकर। जो लोग कह रहे हैं कि वेटेज हटाया जाए, वो नहीं हट सकता, वो कोर्ट का आदेश था, 90-95 में पास नहीं हो सकता क्योंकि भर्ती न अटक जाए, वो 90-10 कर रहे हैं। दोस्तों कई लोग कह रहे हैं अरे वो भागते चोर की लंगोटी से, ये कहावत आती है ना यार, कम से कम जो 30% से नुकसान हो रहा था, कम से कम 20 कम हो रहा है ना, 10 ही तो हो रहा है ना, 10 ही ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक तो 30 की मार थी, अब 10 की मार है, कम से कम हमने जो संघर्ष किया है उसका फल तो मिल रहा है। अरे कम से कम किसी को धन्यवाद नहीं दे सकते हो, गाली तो मत दीजिए यार, कम से कम हमने 20% जेल जाके लट खा के सब कुछ करके कम से कम 90-10 तो करवा रहे हैं ना। 90-10 तो किसको फायदा हो रहा है? आप लोगों को। फिर भी आपकी मर्जी जो कहना कहिए, लेकिन ये उपेन्द्र यादव की वजह से नहीं है, हाईकोर्ट के आदेश था। शेर सिंह यादव, इसमें मनीष मोहन बोहरा, ये लोग इस याचिकाकर्ता थे, इनमें और भी लोग जुड़े थे। 2016 में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज, जो 2016 में याचिका लगी थी, वो फैसला सुरक्षित हुआ था 19 अप्रैल 2017 को, 27 अप्रैल उसका फैसला आया था, तो उसने जो विज्ञप्ति 2 लेवल 2 की खारिज कर दी थी और उन्होंने आदेश दिया, उसके बाद ही वेटेज जोड़ा गया था उन लोगों के लिए जो लोग नए नए हैं। उस समय नरेश पाल गंगवार जी एजुकेशन सेक्रेटरी थे और पंचायत राज सेक्रेटरी नवीन जी महाजन जी थे, उन लोगों के। इसके अलावा समझ में आ गई ना वेटेज किस लिए जुड़ा था? आज वेटेज कम हो रहा हमारे संघर्ष के बदौलत, आज कॉमर्स वालों को शामिल किया जा रहा है हमारे संघर्ष के बदौलत। 2016 में एसएस के संस्कृत के पद नहीं आए थे, हम चिल्ला चिल्ला के शिक्षा मंत्री के घर पे हम ही प्रदर्शन कर रहे थे कि इनकी वैकेंसी निकाल जाए। 2017 जो 18 वाली में आपकी वैकेंसी है, आज भी मांग करेंगे एसएस के संस्कृत के सबके पदों के जो पद है ना ज्यादा है लोगों, क्योंकि कॉमर्स वालों को शामिल किया गया तो इसके एसएस के पद और भी ज्यादा आने चाहिए। दोस्तों इसके अलावा रीट वाला समझ में आ गया ना, कल मीटिंग है, मुझे विश्वास है मुख्यमंत्री जी पे, कल मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला करेंगे, भारी राज्य वाला भी हो सकता है। रीट 2020 की कल बड़ी घोषणा हो सकती है, कोशिश हम कर रहे हैं पदों की संख्या बढ़े। मुख्यमंत्री जी पैटर्न की घोषणा कर सकते हैं, परीक्षा तिथि की जारी घोषणा करते हैं और निर्देश दे सकते हैं जल्द से जल्द विज्ञप्ति के लिए। कल मीटिंग एक अच्छी मीटिंग होगी, तमाम लंबित भर्तियों को लेकर, तमाम नई भर्तियों को लेकर, भारी राज्य वाला इश्यू भी है। अब उसमें क्या मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं वो कल ही तय होगा, लेकिन हमारा प्रयास आप लोगों का साथ, इसलिए मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है और लगातार मॉनिटरिंग करें, मीटिंग करें। पिछली मीटिंग में 3 यानी बाहर राज्यों को कोटा, एलडीसी के पद जोड़ने वाला, रीट वाले इन बेरोजगारों को राहत मिली है।